So we have finally entered 2021 and a hectic 2020 has already been over. खत्म हुआ 2020 और अब बारी आ चुकी है कि हम 2021 के लिए नए गोल्स, नए प्लान्स, नई चीज़ें सेट करें और उन्हें अचीव करें। तो मैंने सोचा यार क्यों ना लेट्स शेयर माय टॉप 5 रेजोल्यूशंस जो मैंने 2021 के लिए सेट करें और किस तरीके से उन्हें अचीव करा जाएगा वो हम फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। तो इनिशियल फेज में सबसे पहले रेजोल्यूशन शेयर करता हूं और फिर आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा कि मेरे कितने रेजोल्यूशंस पूरे हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों के कौन कौन से रेजोल्यूशंस आपने बनाए भी है या नहीं बनाए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन शेयर करने से पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि व्हाई वी शुड हैव रेजोल्यूशंस, हमारे पास रेजोल्यूशंस होने क्यों चाहिए। देखो, अगर आप लोगों के पास रेजोल्यूशंस हैं तो आप लोगों के पास एक गोल है, आपके पास एक टारगेट है कि हाँ हमें 2021 में ये चीज़ें अचीव करनी है और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपको अपने टारगेट्स पता है, आपको अपने गोल्स पता है, तो यू हैव समथिंग टू अचीव। आप उसको अचीव करने के लिए मूव फॉरवर्ड करोगे तो यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगे और डिसिप्लिन होगे तो आपकी लाइफ एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। बट व्हाट इज द मेन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट दोज रेजोल्यूशंस, टू अचीव दोज रेजोल्यूशंस रादर देन क्रिएटिंग। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हैं बट उनको अचीव नहीं करते। ये शुरू में 3, 4, 5, 7 दिन चलता है और उसके बाद बस खत्म, फिर भूल जाते हैं। तो अगर आप रेजोल्यूशन बना रहे हो, मुझे कमेंट में बताना व्हाट आर योर रेजोल्यूशंस, और नहीं बनाए तो बनाओ और फिर उन्हें इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करो, इंप्लीमेंट करो, उन्हें अचीव करो, तभी मजा है। मैं डिस्कस करता हूं, मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ अपने टॉप 5 रेजोल्यूशंस। ऑल्दो बहुत बड़ी लिस्ट है बट 5 टॉप मोस्ट रेजोल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी आइडिया मिले कि कैसे रेजोल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग मोर कंटेंट। मेरा सबसे पहला रेजोल्यूशन ये है कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाऊं, एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द कंटेंट विच आई हैव क्रिएटेड लास्ट ईयर। 2020 में मैंने जितना भी कंटेंट बनाया है एटलीस्ट उसका ट्वाइस। मैंने लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 400 वीडियोस बनाई है, तो आई लिटरली वांटेड कि मैं इस साल एटलीस्ट 800 वीडियोस बनाऊं। आई नो इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क, बहुत मुश्किल काम है ये, बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 600-700 तक तो पहुंच ही जाऊं। इतना भी हो गया ना तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। बट मेरे मन में ये बात रहती है कि मैंने जितना भी सीखा है, जितनी भी नॉलेज एक्वायर करी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। My resolution number 2 is to focus on my fitness. अब जब भी मैं फिटनेस की बात करूंगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट जिम। नो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेंटल फिटनेस। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं 2020 में जहां पे मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, बहुत सारी सुइसाइड्स देखी हम लोगों ने, जो कि बहुत खराब सिनेरियो रहा 2020। तो वहां से हमें रियलाइज हुआ कि मेंटल हेल्थ इज हाउ मच इंपॉर्टेंट, या कितना ज़रूरी होता है मेंटली फिट होना। इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रहूं। मेंटल फिटनेस के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने डाइट प्लान को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं मेडिटेशन कर सकता हूं, मैं योगा कर सकता हूं, जो मुझे मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा। हम लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, दैट इज माय पर्सनल रेजोल्यूशन। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को अपने रेजोल्यूशन लिस्ट में ऐड करो, मेंटली स्ट्रांग बनो। और मेंटली के साथ साथ फिजिकली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिजिकली के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली के लिए हम लोग जिम जा सकते हैं, जो कि मुझे जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बट मैं ट्राई करूंगा कि 2021 में जाऊं। मैं क्या करता हूं, मैं पर्सनली स्पोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाय करता हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाय करता हूं, मैं थोड़ी रनिंग कर लेता हूं, मैं पैदल चलता हूं काफ़ी ज़्यादा, रादर देन टेकिंग लिफ्ट्स, टेक स्टेयर्स। लिफ्ट्स को मत यूज़ करो, स्टेयर्स को यूज़ करो। वैसे भी कोविड है, कहाँ बटन दबाओगे, स्टेयर्स यूज़ करो। तो सेकेंड रेजोल्यूशन इज more focus on fitness, both physical as well as
मेंटल। रेजोल्यूशन नंबर 3 इज एक्वायरिंग मोर स्किल्स। मैं ये चाहता हूं कि मैं और स्किल्स अपने अंदर एक्वायर कर पाऊं, मैं और ज़्यादा सीख पाऊं, मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाऊं। और नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रीडिंग। तो मेरा रेजोल्यूशन नंबर 3 और सबसे बड़ा रेजोल्यूशन भी कहूँगा इसको, वो है कि मैं रीड करूँ। मैं जितनी ज़्यादा हो सके बुक्स रीड करूँ, चाहे कितना भी टाइम कम क्यों ना हो, बट हमें अपने स्केड्यूल में कुछ ऐसा इंक्लूड करना चाहिए कि एटलीस्ट 30 मिनट्स 24 आवर्स में से 30 मिनट्स हम लोग रीडिंग को दे पाएँ। कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी सजेस्ट करी थी आप लोगों को कि कौन सी बुक्स 2020 में मैंने रीड करी और 2021 में कौन कौन सी बुक्स मेरी विश लिस्ट पे हैं जो मुझे रीड करनी है। और वो बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बना सकती है। हेल्दी तो आप रहोगे ही रहोगे, उसके साथ साथ वेल्थ भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। वेल्थ कैसे इंक्रीज करनी है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट रीडिंग बुक्स इज द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करना है, जो आपको करना चाहिए। और मेरे रेजोल्यूशन लिस्ट में तो ये है। आई जेन्युइनली वांट कि आप लोगों की रेजोल्यूशन लिस्ट में भी ये रीडिंग वाला हैबिट होना चाहिए। रीडिंग इज अ मस्ट। और अच्छी बुक्स पढ़ो, ये आपको बहुत काम आएगा लाइफ में भी, आपके करियर में भी, और आपको मेंटल पीस भी देगा। क्योंकि हम एक सोशल मीडिया के ज़माने में ना घिर चुके हैं, तो इससे भी थोड़ा सा साइड में होके थोड़ा पीसफुल आराम से बैठ के बुक रीडिंग की एक हैबिट डालो, रेजोल्यूशंस में होना चाहिए। माई रेजोल्यूशन नंबर 4 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। मैं ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहता हूँ। और मैं ऑर्गेनाइज्ड कैसे रह सकता हूँ? बाय राइटिंग माई प्लान्स, बाय राइटिंग माई डे। मुझे अपने सारे दिन के प्लान्स, अपने वीकली प्लान्स, अपने मंथली प्लान्स नोट डाउन करने हैं। कहाँ नोट डाउन करने हैं? एक प्लानर में। आपके पास एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, एक अच्छी डायरी होनी चाहिए, या फिर आप अपने फ़ोन में भी नोट कर सकते हो अगर आप नहीं लिखना चाहते एक डायरी में। मैं डायरी इसीलिए ज़्यादा रेफर करता हूँ क्योंकि ये आपके सामने रह सकती है, आपके साथ रह सकती है और आप इमीडिएट नोट डाउन कर सकते हो। प्लस आप अपने हाथ से लिखोगे तो थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, यार लिखा है, अगर कल पहुँच गया और आज वाली चीज़ पूरी नहीं हुई ना, तो वो बार बार आपको दिखती रहेगी कि यार ये पूरा नहीं हुआ। फ़ोन में, नोट्स में कई बार मिस आउट हो सकता है, बट अगर आपको एक अच्छा डिसिप्लिन्ड रहना है 2021 में, तो आप लोगों के पास एक अच्छा प्लानर, एक डायरी, एक इस तरीके का एलिमेंट होना चाहिए जो आपको बार बार आपके गोल्स रिमाइंड कराता रहे और आप काफ़ी क्लियर रहो कि हाँ मेरी इस दिन ये अपॉइंटमेंट है, मेरा इस दिन ये गोल है, मेरा इस दिन ये मीटिंग है, मेरे इस दिन ये टारगेट है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए और काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में आप आ जाओगे अगर आपके पास एक प्लानर, अगर आपके पास एक डायरी, अगर आपके पास एक नोट्स बुकलेट है। तो मेरी विश लिस्ट में तो है, मेरे रेजोल्यूशंस में तो है। आई रियली वांट टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो आई विल बी क्रिएटिंग अ 2021 डायरी। और जब 2021 खत्म होगा तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा कि आउट ऑफ 365 कितने डेज में मैंने कितने टारगेट्स पूरे करे हैं, कितने लिखे हैं, कितने कर पाया हूँ, कितने नहीं कर पाया। तो दिस इज इट, दिस इज माई 4th रेजोल्यूशन। अब चलता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन नंबर 5। रेजोल्यूशन नंबर 5 जिस पे सबको फोकस करना चाहिए वो है क्रिएटिंग मोर सोर्सेज ऑफ इनकम। एक बात हमेशा कंसिडर करना, एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखना कि आप कभी भी अपने ड्रीम्स, अपने एम्स, अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाओगे। आपने जो भी चीज़ें एम करी होंगी कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, मैं मटेरियल चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये फ़ोन लेना है, मुझे ये हाउस लेना है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे अगर आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको ये सोचना होगा कि हाउ आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर सोर्स ऑफ इनकम्स। सोर्सेज ऑफ इनकम्स दो तरीके की हो सकती हैं, इनकम्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। आपको ये सोचना है कि कैसे आप ज़्यादा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। मेरे रेजोल्यूशंस में यही है कि हाउ आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। एक्टिव और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, इनकम्स के बारे में और जानना चाहते हो, वेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। इसका पूरा सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि इस साल एक रेजोल्यूशन लिस्ट में ये भी है। इस चैनल पे मैं बहुत सारे स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मुझे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट जितनी भी है मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो मेरा रेजोल्यूशन नंबर 5 है
मैं कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं जिसमें कि मैं हर टाइम एंगेज भी ना रहूं, एक तरीके से साइड हसल्स बोल सकता हूं कि साइड बाय साइड वो चलता रहे और वो मुझे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करके दे, बिकॉज इनकम इज ऑल व्हाट वी नीड टू सर्वाइव, व्हाट वी नीड टू परफॉर्म आवर डेली टास्क, व्हाट वी नीड टू जस्ट गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन भी बहुत बड़ा होता है, अगर आपको एक इनकम जनरेट हो रही है तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो मेरा विश लिस्ट, मेरा रेजोल्यूशन नंबर 5 है क्रिएटिंग मोर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब वो कैसे होगा, कौन कौन से सोर्सेज बन सकते हैं, उसके ऊपर 2021 में काम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सोचेंगे और आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर अप करने वाला हूं। तो ये थे मेरे 5 रेजोल्यूशंस और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा कि आपकी विश लिस्ट कैसी हो सकती है, आपके रेजोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं और आप भी अपने विश लिस्ट, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स कैसे सेट कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, क्योंकि सभी को इस तरीके की वीडियोस की नीड होगी इनिशियल फेजेस में ही, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि विश लिस्ट, रेजोल्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट है। और आपके क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम जस्ट रीडिंग देम ऑल, सारे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज इसी चैनल पे दे पाऊं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाइयों बहनों सब्सक्राइब करके जाओ और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।